स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह से आप और हम जानती है कि विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर चल रहे हैं, तो बिहार के अंदर जो है तो अब नया चेहरा या नई चीज़ें जो है तो निकल कर सामने आ रही है। एक पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान जो है तो मैं आपको बता दूं कि सामने आया है, या फिर जो है तो कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही, जिसमें से तेजस्वी यादव के बारे में जो है तो जो गठबंधन बन रहा है और उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसके पर अगर हम बात करें तो तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, और 3 डिप्टी सीएम महागठबंधन ने तैयार कर लिया सीट बंटवारे का फार्मूला। तो यहाँ पर हम बात करें तो अब तक के बिहार की जो राजनीति रही है और बिहार के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है, तो बिहार में अब तक जो है तो 10 मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा है। पहले अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के साथ 11 साल से अधिक समय तक पद संभाला। बाद में कर्पूरी ठाकुर ने 329 दिन उप मुख्यमंत्री रहकर सीएम पद संभाला है। ये तमाम दर चीजें हुई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम दृष्टिकोण से बात करते हैं तो यहाँ पर हमको कई चीजें निकल के सामने आती है। बिहार के अंदर जो है तो सीटों का गठबंधन या सीटों का बंटवारा जिसको हम कह सकते हैं वो लगभग आखिरी सीमा पर जा चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा समुदाय है जो इस विधानसभा के अंदर ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन नहीं होगा, उसको दरकिनार कर दिया गया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो समुदाय कौन है। लेकिन हम बात करते हैं अभी अंतिम रूप देते हुए जो तो इंडी अलायंस अपने कहमे को या अपने कुंभे को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, जिसमें कई समुदाय के जो है तो नेता रहेंगे, जिसमें दलित भी रहेगा, अति पिछड़ा भी रहेगा और तमाम तरह के समुदाय के लोग इसके अंदर रहेंगे। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और राजद और लेफ्ट और राइट जिसको हम कह सकते हैं तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के ऊपर बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप पता चल गई है, आते हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके। हालांकि अब तक सहयोगी दलों ने औपचारिक रूप से उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई है। तेजस्वी यादव का मुकाबला एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा, ये बात हम तमाम ही जानते हैं, जिनकी सरकार वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो सीटों के बंटवारे का फार्मूला और उप मुख्यमंत्री की रणनीति जैसे लगभग तय मानी जा रही है। रजत प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है। इसके तहत आरजेडी 125 तो कांग्रेस 50-55 सीटों के ऊपर संतुष्टि जताएंगी। पता ये भी आ रहा है कि 50-55 सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेंगी, बल्कि ज्यादा सीट लेकर आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में। वाम दलों की अगर बात करें तो वो भी जो तो यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन 25 सीटों पर उनको संतुष्ट कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो वीआईपी जिसको हम कह सकते हैं, जिस तो विकासशील इंसान पार्टी की बात करें तो वो भी यहाँ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी भी यहाँ पर है। भाई पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में जो है तो सीटों का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से आप समझ सकते हैं, तिवारी ने कहा ये फार्मूला स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर यानी कि बिहार के अंदर सरकार बन रही है। कांग्रेस का क्या नजरिया है इस बारे में? कांग्रेस की तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस ने जितने सीटें वो पिछली दफा उनके भी सिटिंग एमएलए है उनके ऊपर ही दाव लगाना चाहिए। ज्यादा दाव अगर वो लगाएंगी तो जरूरी तौर पर कांग्रेस यहाँ पर बड़े नुकसान जो तो आरजेडी को देने जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव राहुल गांधी के सामाजिक समावेशन के संदेश को दर्शाता है। उन्होंने कहा है ये प्रतीकात्मक फैसला है, सामाजिक न्याय की राजनीति को रूप और व्यापक रूप देने के प्रयास है। वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने बयान की ये फार्मूला बताया कि ये फार्मूला तेजस्वी यादव को दूरदर्शिता को दर्शाता है और उन्होंने दावा किया कि गुरुवार शाम तक तेजस्वी जी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा और उनके एक उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के नेता मुकेश सैनी होंगे। ये बात हम तमाम ही जानते हैं। अब
जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि मुकेश सहनी साहब की फिलहाल मौजूदा वर्तमान स्थिति क्या है बिहार की राजनीति के अंदर और रणनीति के अंदर। वो इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि उनकी जितनी जो तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरह से जो इनको मुख्यमंत्री बनाएगा आरजेडी के नेता को, उनका कोई मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, ये सबसे बड़ी बात सामने आती है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता राम पुकड़ शर्मा ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता हवाई किले बनाने में माहिर है। उन्हें पता है कि उनका गठबंधन 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि क्या बता रहे हैं, 300 या 100, ये कुछ बता नहीं रहे। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो वो भी अपना एक अलग तरह का आंदोलन पेट चुकी है। तो तमाम तरह के जो तो जादुई आंकड़े या बिहार के उप मुख्यमंत्री या बिहार के मंत्री के तौर पर देखे जा रहे, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ है उसमें सबसे बड़ा और प्रमुख पद या प्रमुख दल जिसको देख सकते हैं कि वो मुस्लिम पक्ष है, वो ही जो है तो बेसिक तौर पर इस इलाके से नदारद नजर आ रहा है। तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की राजनीति करने वाली कांग्रेस और आरजेडी से एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। क्या वाकई में जो तो 2015 और 2020 के नतीजे वापस दोहराए जाएंगे या उनका मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि दोस्तों हमारा आप जानते हैं कि बिहार की विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे अहम उम्मीदवार जो तो मुस्लिम है। मुस्लिम जो तो उम्मीदवार नहीं बल्कि उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने वाला मुस्लिम है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको ही जो है तो जगह नहीं दी जा रही है, उनको ही जो तो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको ही जो तो इस इलाके के अंदर जो है तो सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम उनसे लिया जा रहा है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या तमाम तरह के वर्ग हो, बिहार के अंदर उनका उप मुख्यमंत्री रह सकता है, रहना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो लोग जो लगातार इन लोगों की दरी बिछा रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बिहार के अंदर इन नेताओं की जयकारे लगा रहे हैं, उनका क्या होगा? दूसरी तरफ अगर बात की जाए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो लगातार वो ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि आइए आप खुद सीट पे बैठिए। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी की सीट ढकेल कर उसको मजबूती देने का काम जरूर करेंगे, लेकिन आपकी सीट वाली पार्टी या सीट वाली पॉलिटिक्स में हम शामिल नहीं है। हम तो हमारे बड़के भैया यानी कि आरजेडी के गठबंधन के साथ खुश है, और आप भी जो है तो चुनाव ना लड़ते हुए बड़के भैया का साथ दीजिए। तो ये चीज़ें मुमकिन तो नज़र नहीं आ रही है, अल्फाजी तौर पर जो है तो ये चीज़ें होती भी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़के भैया जो तो लगातार बातें कर रहे हैं, तो बड़के भैया के साथ लगकर जो है तो दरी बिछाने का काम अब्दुल साहब जो है तो करते हुए नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री मिला तो मिला, नहीं तो फिर आपको हम वही कहेंगे कि ये परेशान और जो है तो एक दूसरे के नज़रों को नज़रें मिलाकर जय जयकारे लगाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो है तो अपने खुद की दरी और अपना खुद का सामाजिक स्टेटस नहीं बनाएंगे, या सामाजिक स्टेटस बनाने वाले लोगों के साथ भी वो नजर नहीं आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।